कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग मज़े में हैं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही है। बच्चों, आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल नीट बायोलॉजी। बच्चों, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे इस टॉपिक पे मिल जाएंगे, बट हम बात करेंगे आज बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच की, जिसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, नीट बायोलॉजी को हम कैसे हैंडल करें और कैसे मैक्सिमम नंबर नीट बायोलॉजी में हम स्कोर करें, क्योंकि अपने को पता है 50% पेपर के अंदर वेटेज जो है वो बायोलॉजी का है। फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे आप कैसी भी हों आपकी, लेकिन बायो के अंदर आपके 350 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स होने ही चाहिए अगर आपको कंपटीशन में बना रहना है। तो बच्चों, मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों की मैंने हेल्प की है उनके टारगेट को क्रैक करने में, उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में। तो मैं उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बच्चों, हम दो टाइप में बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और एक जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। पहले ऑफलाइन क्लासेस वालों को देखते हैं कि उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए बायो के अंदर मैक्सिमम नंबर स्कोर करने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहली शुरुआत होती है क्लास को अटेंड करने से। हमेशा हम जो भी क्लास अटेंड करें उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करें। हमारे क्लास टीचर जो भी हमें समझा रहे हैं हर एक चीज को हम अच्छे से समझें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, क्लास अटेंड करते करते जो भी नोट्स बनवाए जाते हैं हम खुद से अपने नोट्स बनाएं। चाहे वो चीज आपको आती है नहीं आती, घर पे जाके चाहे आपको नोट्स को नहीं पढ़ना, कुछ भी हो, जब आप क्लास के अंदर बैठे हैं तो आप 100% आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में होनी चाहिए और क्लास नोट्स बनाओ बच्चों, क्योंकि लिखते लिखते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद हम घर जब आते हैं तो घर आते ही आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी को आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ो। तो टॉपिक को पढ़ो जो क्लास में हुआ है, फिर उन नोट्स को देखो। तो क्लास नोट्स जो हैं उसके एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने एनसीईआरटी के अंदर लिख लो। बच्चों, साइड में स्पेस होता है एनसीईआरटी में, तो उस साइड के जो स्पेस के अंदर क्लास नोट्स को पूरे को नहीं टेपना है, सिर्फ क्लास नोट्स का एडिशनल पॉइंट या क्लास नोट्स का जो एडिशनल इमेज है वो आपको अपनी एनसीईआरटी में लिखना है, जिसे हम कंपाइलेशन कहते हैं। बच्चों, ये काम अभी हो सकता है क्योंकि अभी पेपर का काफी टाइम बचा हुआ है। जैसे हम पेपर के नजदीक जाएंगे फिर ये कंपाइलेशन वाला काम नहीं हो सकता। तो यानी हम एनसीईआरटी पढ़े घर जाके और क्लास में जो हुआ है वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा इमेज है, उसे हम अपनी एनसीईआरटी के अंदर बना ले। ठीक है, ये दोनों चीज आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास बुक है सिंपल एनसीईआरटी। अगर आपके पास सिंपल एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख लीजिए, लेकिन कंपाइलेशन में काफी सारा टाइम लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कंपाइलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना तो उस केस में आप सिंपल एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो ब्लैक लाइन में लिखा है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जो क्लास के नोट्स होते हैं, उनको रेड कलर में लिखा है। इट मीन दोनों चीजों को एक साथ ऑलरेडी कंपाइल कर रखा है। तुम्हें कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्लास अटेंड करनी है, क्लास में अपने नोट्स बनाने हैं। घर आते ही एनसीईआरटी की जगह आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ दो, उसमें क्लास नोट्स और एनसीईआरटी दोनों आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों आती है बात एमसीक्यू की। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होने को होता है, आप अपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। कहां से अटेंड करें, कहां से अटेम्प्ट करें इन क्वेश्चंस को? आप अपने मॉड्यूल से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग की तरफ से आपको मॉड्यूल्स मिले होंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वहां से अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन पहली बार में गलत होता है उसको सर्किल कीजिए। नेक्स्ट टाइम में वही क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है जो पहले सही थे। जो क्वेश्चन पहली बार में आपका गलत हो गया था, नेक्स्ट टाइम रिवीजन के बाद सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा कर लो। तो जब भी चैप्टर का रिवीजन करना हो, रिवीजन करके वो जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो उस चैप्टर से रिलेट करते हैं, तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ रिवाइज एवरी टाइम फ्रॉम सेम सोर्स। हर बार हमें एक ही सोर्स से रिवाइज करना होता है। और बच्चों, आपने क्लास नोट्स बनाए, आप बार बार नोट्स से रिवाइज कर रहे क्लास नोट्स से, बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें सीधी एनसीईआरटी की लाइनें आती है स्टेटमेंट की फॉर्म में।
अगर तुम बार बार एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो वो लाइनें तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी। इसलिए बार बार अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो जिसको आपने कंपाइल कर लिया है, या सिंपल एनसीईआरटी से जो कि ऑलरेडी कंपाइल्ड मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन की। जो बच्चे वीडियोस देखते हैं, जिनके पास वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वो क्या करें? वॉच एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो। कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो मिलते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। कई बार ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें लिख ली जाती हैं और आप देख देख के नोट्स में लिखते रहते हैं और फिर बार बार उस नोट्स को रिवाइज करते रहते हैं, नंबर नहीं आते। नहीं आएंगे ऐसे। अगर आपके वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को नहीं पढ़ाया जा रहा, तो वो वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। वहां पे टीचर आपको वो चीज करा रहा है जो टीचर को आती है। वो चीज हमें नहीं करनी जो टीचर को आती है, हमें वो चीज करनी है जो पेपर में आती है। और पेपर में एनसीईआरटी आती है बच्चों, एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो पहले तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन की आपको समझ होनी चाहिए। इट मीन्स हमें एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो देखने हैं जहां पे कॉन्सेप्ट समझाया जाए और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग की जाए। अगर एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं हो रही, सिंपली ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है, आप उसे अपनी कॉपी में लिख जा रहे हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो अनरिलेटेड हैं, जो इररिलेवेंट है आज के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, तो बेटा ऐसी क्लासेस ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि जो गंगा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल है, तो यहां से आप वीडियो देख सकते हो। आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन दी गंगा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से भी आप वीडियो देख सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम रीड करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं। सही बात है, टीचर हमें बोर्ड पे जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के नोट्स तो आपके पास होने चाहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बनाए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा डायग्राम आपको कॉपी में लिखने हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स टीचर आपको जो लिखवा रहे हैं वो भी एक बार अपने को नोट्स में लिखने हैं। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ते हुए आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने जो लिखे हैं अपनी कॉपी में, आपने जो कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए हैं, उनको आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखना है, कंपाइलेशन यानी कि ऑफलाइन कोचिंग की तरह। यानी एनसीईआरटी के अंदर क्लास अटेंड करते हुए आपने जो कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए हैं, जो कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाए हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उनको आपने अपनी एनसीईआरटी में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आप नहीं कर सकते, फिर से अपने पास एक ऑप्शन है, सिंपल एनसीईआरटी। तो इट मीन्स अगर आप ये काम करें तो ठीक है, नहीं कर सकते तो सिंपल एनसीईआरटी। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन है टू द पॉइंट ब्लैक कलर में, और जो एडिशनल पॉइंट और एडिशनल इमेजेस, एडिशनल डायग्राम होते हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन है रेड कलर में। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ये कंपाइलेशन वाला काम हट जाएगा। उस केस में जस्ट आपको वीडियो देखने हैं और बुक पढ़नी है, दैट इज मोर देन एनफ। बार बार सेम सोर्स से आपको रिवीजन करना है। अब बात आती है एमसीक्यू। यहां पे एमसीक्यू के लिए बच्चों वैसे तो बहुत सारी बुक है, बट मुझे जो बुक अच्छी लगती है वो है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट एक बुक है दिशा पब्लिकेशन की। इसके अंदर अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, मींस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं। कुछ लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स देखते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है उसके क्वेश्चंस का लेवल सही नहीं है, सीधे सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। बट इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल मुझे काफी अच्छा लगा, तो ये बुक आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बच्चों सबके दिमाग में एक बात होती है कि सर हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वहां पे आता है शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, आखिर इन शॉर्ट नोट्स का करें क्या? तो बच्चों सुनो, जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है समस्या का, क्योंकि जिस तरीके का पेपर आ रहा है हम एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते, हमें बार बार वहां से रिवाइज करना पड़ेगा। अब शॉर्ट नोट्स की जगह आप बनाओ फैक्ट शीट, आप बनाओ फैक्ट शीट। ये फैक्ट शीट क्या होती है बच्चों? हर एक चैप्टर के, ये पहली बात तो ये जो फैक्ट शीट आप रिवीजन करते समय बनाइए, तो रिवीजन करते समय हर एक चैप्टर के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिस्टों के नाम वगैरह हैं, उन सबको एक A4 साइज पेज लो, उस पर छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दो। तो आधे A4 साइज पेज के अंदर एक चैप्टर के आपके फैक्ट हो जाने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, एक बार और दूसरी एनसीईआरटी छाप देते हैं नोट्स के अंदर। बेटा इसका कोई बेनिफिट नहीं है, हमें बार बार एनसीईआरटी या सिंपल एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही सोर्स से हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी उसकी लाइनें हमें एज इट इज दिमाग में याद रह पाएंगी। तो शॉर्ट नोट्स की बजाय आप फैक्ट शीट बनाइए, यानी एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख लीजिए। जब भी उस चैप्टर का पेपर होता है और फैक्ट शीट पर नजर मार के चली जाइए, ताकि पेपर में आपको फैक्ट याद आ जाए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लंबे समय तक दिमाग में टिके रहते हैं, कई बार हम फैक्ट भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो फैक्ट शीट है ये जस्ट आपका जब भी पेपर होता है उस टॉपिक का, उस चैप्टर का, तो आप अपनी फैक्ट शीट पे नजर मारिए ताकि वो चीजें आपको दोबारा से याद हो जाए। तो मैं एक बार पूरी चीजों को समराइज कर देता हूं, यानी चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, क्लास को ध्यान से अटेंड करना जरूरी होता है, क्लास नोट्स बनाने जरूरी होते हैं, फिर कंपाइलेशन जरूरी होता है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखना, ठीक है। लेकिन आप कंपाइलेशन को अवॉइड करना चाहते हो तो सिंपल एनसीईआरटी बुक आप ट्राई कर सकते हो। इस बुक के अंदर क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों को एक साथ ऑलरेडी कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थी कि हम बायो को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो इसमें मैंने कुछ बहुत सारी किताबों के नाम लिए नहीं है, तो इट मीन्स अगर हम इतना करें तो आसानी से नीट बायोलॉजी में हम 360 नंबर या 350 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है बच्चों।